एंड हाउ आर यू। हम जियो का फर्स्ट लेसन रीड कर रहे हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब तक हमने क्या क्या रीड कर लिया है? अब तक हमने प्लैनेट, सन के बारे में रीड कर लिया है। अब आज हम अर्थ के बारे में रीड करेंगे। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है वो सन के पास के तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है। इन द साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज़ के अकॉर्डिंग ये फिफ्थ नंबर पे है। इट इज़ द स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, दैट्स वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप। ये जो है सिरों से, पोल से जो है थोड़ा सा पिचका हुआ है, इसी वजह से इसकी शेप को जियोइड कहा जाता है। इसकी शेप, जियोइड का मीनिंग है अर्थ लाइक शेप, यानी अर्थ लाइक शेप, अर्थ की जैसी शेप वाला। कंडीशन फेवरेबल टू स्पोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। लाइफ के लिए जो भी कंडीशंस होती हैं ज़िंदगी जीने के लिए, वो सारी की सारी अर्थ पे मिलती हैं। जैसे अर्थ पे ही वाटर है, अर्थ पर ही एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो ये सब अर्थ पे है, इसीलिए यहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ इज़ नाइदर टू बट नॉट टू कोल्ड। अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. यानी अर्थ पे जो है लाइफ सपोर्टिंग जो गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सिर्फ अर्थ पे ही मिलती है, ये और किसी भी प्लेनेट पे नहीं है। इसीलिए अर्थ को ही एक ऐसा प्लेनेट कहा जाता है कि जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। From the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called blue planet. अगर आप बाहर से देखते हो, यानी कि आउटर स्पेस से देखते हो, यानी आप सैटेलाइट से, मून से, या जब हमारे सैटेलाइट छोड़े वहाँ से अगर आप अर्थ को देखते हो तो अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, और वाटर का कलर कौन सा दिखाई देता है? ब्लू होता है। तो इसी वजह से इसे अर्थ जो है ब्लू दिखाई देती है, और इसके ब्लू कलर के कारण ही इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। हमारी अर्थ का केवल एक ही सैटेलाइट है जो कि मून है। ये नेचुरल सैटेलाइट है। आपको पता है सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो प्लैनेट के चारों ओर घूमती हैं। जैसे प्लैनेट के चारों ओर प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है, इसी तरह से सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड घूमती हैं। जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो मनुष्य ने बनाए हैं वो ह्यूमन मेड हैं, और नेचुरल जो जैसे मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर का 1/4 यानी 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये हमें बड़ा दिखाई देता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अर्थ के बहुत पास है, और जितने की दूसरे प्लैनेट अर्थ से जितनी दूर है उनके मुकाबले, उनके अकॉर्डिंग ये अर्थ के काफ़ी पास है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर अवे है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप कंपेयर करके देखो कि सन कितनी दूर है और मून कितनी दूर है, तो आपको पता चल जाएगा कि सन जो है 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, और मून 3,84,400 किलोमीटर अवे है। तो अब ये कंपेयर करोगे तो देखो कितनी ज़्यादा दूर है, इसीलिए सन छोटा दिखाई देता है और मून बड़ा दिखाई देता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. इट टेक एग्जैक्टली द टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। मून जो है वो अर्थ के राउंड अपना एक स्पिन पूरा करने में, एक राउंड पूरा करने में 27 days लगाता है। यही वजह है कि हमें
जो है मून का सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है, अर्थ से एक ही पार्ट दिखाई देता है। द मून डजेंट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज़ माउंटेन, प्लेन, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। मून के ऊपर जो है लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, मतलब कि मून के ऊपर एयर वाटर नहीं है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर माउंटेन्स हैं, प्लेन है और गड्ढे हैं। एंड दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून, इन्हीं की वजह से माउंटेन, प्लेन और इन गड्ढों की वजह से ही मून के ऊपर शेडोज दिखाई देती हैं, कुछ परछाइयाँ दिखाई देती हैं। आप कभी मून को देखो, जब रात को मून होता है उसके ऊपर कुछ शेडोज दिखाई देती हैं। वो क्या है, वो माउंटेन्स, प्लेन और जो वहाँ पे जो डिप्रेशंस यानी गड्ढे बने हुए हैं वही हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले मून पर कौन गया? सबसे पहले मून पर नील आर्मस्ट्रांग गए थे। और आपने मून के बारे में अच्छे से स्टडी करना है, अर्थ के बारे में भी आज अच्छे से रीड करना है और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने राइट करने हैं। आपको बुक की साइड में कुछ डू यू नो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, उनको भी आपने अच्छे से रीड करना है और उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रफ नोटबुक में राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।